Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss lecture second of set theory, that is a representation of a set. A representation of a set. How to represent the set. You can also follow me on my YouTube channel Triple M Make My Maths. Now start a representation of a set. There are two types to represent a set. How to represent a set? तो हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देयर आर टू टाइप्स. नंबर वन इज रोस्टर फॉर्म एंड नंबर सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म. अकॉर्डिंग टू द पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है. तो हम जो पढ़ेंगे दैट इज रोस्टर फॉर्म, हाउ टू रिप्रेजेंट द सेट इन रोस्टर फॉर्म. देखो, अगर हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ दैट इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो अगर फिर हमें क्या बनाना है, सेट इसको बनाना है किसको, देखो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये कौन सी कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो फिर इसका सेट बनेगा. तो कैसे सेट बनेगा इसका, पहले हमको क्या करना है, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं. देखो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ये जो कलेक्शन है ना, एक इनकी कलेक्शन है नेचुरल नंबर्स. अब आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म. तो अगर मुझे नेचुरल नंबर्स को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बनाना होगा, तब मैं क्या करता हूँ, दो ब्रैकेट्स डालने हैं, यहाँ से एक, यहाँ से एक, और बीच में एलिमेंट्स के बीच में कॉमा डालना है. तब ये जो कलेक्शन अब बन गई इसको हम बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. आया आपको समझ? अगर यहाँ पे मुझे क्या है कि कल आपने देखा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वावेल्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन. तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं वावेल्स में, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू. तो अगर आज हमें कलेक्शन ऑफ वावेल्स जो है इसको सेट बनाना होगा तो कैसे सेट बनाते हैं, बस सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ से ब्रैकेट, यहाँ से ब्रैकेट, बीच में कॉमा, और अब ये जो है ना कलेक्शन ऑफ वावेल्स, ये जो वावेल्स थे ना, जब मैंने इनको ब्रैकेट्स में बंद किया तब आप कह सकते हैं कि ये क्या है, सेट ऑफ वावेल्स, सेट ऑफ वावेल्स. ठीक है ना. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ वावेल्स को हम बना सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ वावेल्स. अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, दैट इज अगर मैं आपको बताऊंगा कि इसका ये जो कलेक्शन है ना, यहाँ पे कौन सी कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स. ज़रा इसका एक सेट बनाओ. तो पहले मुझे आप बताओ कि क्या ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. ये कौन सी कलेक्शन है, dangerous. Dangerous means it depends upon your opinion, which means this collection is not well defined. ये क्या है, ये collection जो है ना, ये कौन सी collection है, not well defined collection. तो अगर ये not well defined collection है, क्या हम इसका set बना सकते हैं, no, we cannot make the set. ठीक है ना. तो इसका set नहीं बनेगा. set उनका बनता है जो कौन सी collections होगी, well defined कलेक्शन. ये था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. तो सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये छोड़ो आप, ये मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं. तो जितना आपको पढ़ना है मैं आपको उतना ही पढ़ाऊँगा अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो हमारा जो सेकंड डेफिनेशन रहेगी दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनाइट सेट and infinite set. These are two types opposite to each other. What is finite set and infinite set? तो आप मुझे बताओ कि फाइनाइट सेट किसे बोलेंगे और इनफाइनाइट सेट हम किसको बोलेंगे. देखो ये जो फाइनाइट सेट है ना, तो फाइनाइट का मतलब क्या है, फाइनाइट, फाइनाइट मीन्स लिमिटेड. तो विच एंड्स आफ्टर सम टाइम. तो ये जो फाइनाइट सेट है, सिंपल दैट सेट, that set which contains finite number of elements, finite number of
एलिमेंट्स, ये जो सेट है ना जिसमें क्या होंगे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम उसको बोल सकते हैं कि ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। एग्जांपल ज़रा बताओ, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू जो है ना दैट इज सेट ऑफ वॉवेल्स। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं वी से, तो कैपिटल वी हम लिख सकते हैं, तो सेट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, तो वी जो है ना सेट ऑफ वॉवेल्स। तो ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स हैं, 5, विच मीन्स हम इनको, ये काउंटिंग है और फाइनाइट हैं, ठीक है ना। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इसमें, तो इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा सेट है, फाइनाइट सेट। तो फिर इस हिसाब से इनफाइनाइट सेट किसको हम कहेंगे, दैट सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो दैट सेट को हम कहेंगे कि ये वो कौन सा सेट है, इनफाइनाइट सेट। क्या हम कोई एग्जांपल दे सकते हैं। अभी मैंने कहा सेट एन, कैपिटल एन मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जो सो ऑन है ना इसका मतलब ही होता है इनफाइनाइट, ये सो ऑन मीन्स इसका कोई एंड नहीं होता है, ये इनफाइनाइट होते हैं, तभी हम इनको बोलते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट। आया आपको समझ। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे दैट इज ऑर्डर ऑफ ए सेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपको जो सीखना है ऑर्डर ऑफ ए सेट एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, इसके लिए ऑर्डर ऑफ ए सेट मस्ट है। तो ऑर्डर ऑफ ए सेट जो है वो क्या होता है, देखो ऑर्डर ऑफ ए सेट होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, सिंपल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या आप कह सकते हैं कि फाइनाइट सेट। ये सिर्फ ये जो ऑर्डर होता है ये किस पे डिफाइन होता है, फाइनाइट सेट पे, क्योंकि इनफाइनाइट सेट का ऑर्डर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं हम उनको बोलते हैं कि ये क्या है, ऑर्डर ऑफ ए सेट। फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, पता ही है आपको, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या है, फाइनाइट एक सेट। तो अगर मैं आपको कहूँगा कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप कैसे इसको लिखोगे, एंड स्मॉल एन रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ ए सेट, एन ऑफ वी, एन ऑफ वी मीन्स ऑर्डर ऑफ ए सेट, वी मीन्स वॉवेल। तो वॉवेल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5, तो आप लिखो ऐसे 5, सिंपल। तो सेकंड, तो अगर मैं आपको कोई सेट दूंगा, सेट ए 1 2 3, तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, तो 3, विच मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 3। आया समझ आपको ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर सिंपली होता है कि आपको एलिमेंट्स काउंट करने हैं और वही आपको लिखना है। कभी कभार हम यहाँ पे एन के बदले ओ भी लिख सकते हैं, ओ ऑफ ए मीन्स ऑर्डर ऑफ ए, ज़्यादातर यही होता है स्मॉल एन ऑफ ए, विच मीन्स ऑर्डर ऑफ ए और कॉर्डिनलिटी ऑफ ए, ठीक है ना, ठीक है ना, समझ आया आपको। तो लिखो आप इतना, ऑर्डर ऑफ ए सेट, ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। नाउ I will discuss here algebra of sets. Algebra of set. Algebra of sets. What does this mean, algebra of sets? जैसे नंबर्स को हम करते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो उनको बोलते हैं अलजबरा, ठीक है ना। एडिशन को सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही सेट्स का भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन होता है, तो इसको हम कहेंगे कि अलजबरा ऑफ सेट्स। देखो सबसे पहले जो आपको ज़रूरी सीखना है दैट इज़ यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स डिनोटेड एज ऐसे कैपिटल यू, ये जो यू है दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। व्हाट डज दिस वर्ड यूनियन मीन, तो सिंपली यूनियन की जब हम बात करते हैं, यूनियन मीन्स मिलाना, जो दो चीज़ों को आपस में मिलाएगा उसको बोलते हैं ना यूनियन। तो तभी यूनियन ऑफ टू सेट्स मीन्स जो दो सेट्स को आपस में मिलाता है। तो फॉर एग्जांपल इफ वी हैव सेट ए इज इक्वल टू 1 2
3 4. Set B is equal to suppose 5 4 6, 5 4 6 और 5 8 6। ये जो दो सेट्स है ना, अगर हमको क्या ढूंढना होगा, यूनियन, फाइंड द यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स, फाइंड यू मीन्स फाइंड यूनियन ऑफ दीज टू सेट्स। तो हम कैसे करेंगे, ए डिनोटेड एज यूनियन मीन्स यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो समझना मतलब ये यूनियन क्या होता है। तो कैसे मिलाएंगे हम इसको, ए के बदले क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बीच में क्या है, यूनियन किसके साथ करना है, बी के साथ, दैट इज 5 8 6, दैट इज 5 8 6। तो 1 2 3 4 5 8 6, अब हमें इनको क्या करना है, मिलाना है, मतलब एक ही सेट बनाना है। तो यूनियन कैसे करते हैं, पहले हम इसके एलिमेंट्स लिखेंगे पहले सेट के। तो क्या क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड नाउ दीज एलिमेंट्स 5 8 6। तो पहले क्या आएगा, 5, ज़रूरी नहीं ये 6 और बाद में 8, इनका आर्डर इधर उधर भी हो सकता है। मतलब हम 6 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 5 को यहाँ पे भी लिख सकते हैं, वो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स में। तो 6, इसके बाद हम लिखेंगे 8। तो ये जो सेट बन गया, इसको हम बोलते हैं क्या, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये जो दो सेट्स थे, हमने इनको क्या किया, यूनियन किया, तब ये सेट बन गया। आया आपको समझ यूनियन क्या होता है। तो यूनियन सिंपली मीन्स आपको क्या करना है, पहले इसके एलिमेंट्स लिखने हैं, बाद में इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। तो एक और एग्जांपल, सपोज इफ वी हैव 1 2 3 4, 1 2 3 4, and b is equal to 3 4 5 6, 3 4 5 6। तो ये जो A यूनियन B आएगा, वो क्या आएगा, पहले क्या लिखना है, A के बदले 1 2 3 4, फिर यूनियन करना है किसके साथ, B के साथ, दैट इज 3 4 5 6। ज़रा बताओ क्या आएगा, पहले पहले सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं, 1 2 3 4, बाद में इस सेट के एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, 3 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पे हैं। 4 हम नहीं लिखेंगे, 4 ऑलरेडी यहाँ पे हैं। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं, दैट इज 5 एंड 6। तो 1 2 3 4 5 6, मैंने ये जो दो एलिमेंट्स हैं ना, यहाँ पे 3 4 3 4, ये जो यहाँ पे दो बार लिखने थे, मैंने सिर्फ एक बार लिखा, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज डिस्टिंक्ट। उस डेफिनेशन में एक वर्ड है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 लिखता, फिर ये जो 3 और 3 सेम यहाँ पे होते, तो फिर ये डिफरेंट नहीं रहता। तो डिफरेंट होने के लिए हमें वो जो नंबर डबल होते हैं, हमें सेट में सिर्फ एक बार लिखना पड़ता है। ठीक है ना, आपको आया समझ। तो इसके बाद नंबर सेकेंड इज यूनियन ऑफ टू सेट्स, आपको आया समझ। तो नंबर सेकेंड इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होता क्या है, तो इंटरसेक्शन जो है इसका सिंबल ऐसे है, उल्टा, ये जो यू था इसको उल्टा करना है ऐसे, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन होता क्या है, इंटरसेक्शन का जो वर्ड है ना, तो इंटरसेक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉमन। आप याद रखो, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। तो मतलब अगर हमारे पास ए एक सेट है 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 4 5, 2 4 5, अगर इनका, इन दो सेट्स का आपस में क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन होता है कॉमन निकालना है। ये जो है ना यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स मीन्स हमें एक्चुअली वो एलिमेंट्स देखने हैं जो क्या होंगे, कॉमन। ए
intersection B is equal to, here it is A. What is A? 1 2 3 4. A intersection B. What is A? 1 2 3 4. इसके बाद है intersection, now it is B. B is 2 4 5 is equal to 1 2 3 4 intersection 2 4 5. तो यहाँ पे जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 4 और यहाँ से 4, और कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं, तो सिर्फ दो एलिमेंट्स कॉमन हैं, दैट इज 2 एंड 4. 2 एंड 4. ये जो अब A इंटरसेक्शन B आएगा, ये सिर्फ इस सेट में सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज 2 एंड 4, क्योंकि इनमें से, इन दो सेट्स में से सिर्फ ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है. तो इसका मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जो दो सेट्स का क्या होगा, कॉमन इस सेट में होते हैं वो एलिमेंट्स जो कि कॉमन एलिमेंट्स होते हैं. बस आज इतना ही पढ़ेंगे. अगर आपको आज के लेक्चर के बारे में कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन होगा तो देन आस्क मी ऑन माय यूट्यूब चैनल MMM मेक माय मैथड्स. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.